नहीं वही तो कलम उठी है बिगुल बजाए चाहूं और ये शोर है तवीब में जो मना रहे वो अम्बेडकरी दौर है, वो अम्बेडकरी दौर है। जय भीम साथियों, मैं अतुल खड़वाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, जहां संपूर्ण भारत के अंदर परम पूज्य बाबा साहब जी की जयंती को लेकर संपूर्ण भारतवासियों के अंदर खुशी की लहर है, तमाम प्रकार की तैयारियां की जा रही है। कहीं शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है तो कहीं पद यात्रा की तैयारी की जा रही है, कहीं अच्छी अच्छी झांकियों से प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी दुखद घटना एक सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के थाना जलालपुर में परम पूज्य बाबा साहब जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की सूचना हमको अभी मिली है। जहां पर जौनपुर जिले के शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वहां पर परम पूज्य बाबा साहब जी की प्रतिमा को गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व जो उच्च जाति से आते हैं, अन्य धर्म से आते हैं, उन लोगों ने बाबा साहब जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है और वहां पर उत्पाद मचाया है। साथियों, ये बड़े दुख की बात है, जहां एक तरफा संपूर्ण देश के अंदर बहुजन समाज, संपूर्ण भारतवासी लोग परम पूज्य बाबा साहब जी के जन्मदिन को लेकर उत्साहित हैं, तो वहीं जौनपुर जिले में ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, जौनपुर जिले के थाना जलालपुर क्षेत्र के गांव सुवारी में कल रात की घटना है। वहां पर परम पूज्य बाबा साहब जी की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के पास कुछ असामाजिक तत्व बैठकर शराब, बीड़ी, सिगरेट पी रहे थे और पीने के बाद उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। जैसा हमको ग्राम वासियों ने बताया, हमें अभी अभी सूचना मिली है और साथ के साथ ये बताया गया है कि पुलिस काफी ढिलाई कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने इस मामले को लेकर तमाम अधिकारियों से बात की और अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 2 घंटे के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए और जो अपराधी और दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाए। अन्यथा दलित समाज सड़कों पर आने का काम करेगा और शासन प्रशासन को पंगु बनाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी की सरकार एक तरफ तो दिखावा करती है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं और बाबा साहब की विचारधारा को अपनाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर
बाबा साहब की शोभा यात्राओं को लेकर, बाबा साहब की पद यात्रा को लेकर जो तमाम समाज के लोग हमारे निकालना चाहते हैं झल्लूस प्रदर्शन, उनकी परमिशन भी नहीं दी जा रही है। शासन प्रशासन के लोग कहते हैं कि नए कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलेगी, पुराने कार्यक्रम उनको ही जारी रखा जाएगा। लेकिन हम शासन प्रशासन और सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या नई नई जनरेशन आएगी, नए नए लोग आएंगे, क्या वो अपने नए नए कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे? अनेकों संगठन हैं, अनेकों समितियां हैं, तमाम गांवों में हमारे लोग रहते हैं, तो हर गांव में हमारे बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो इस पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? जबकि आर्टिकल 19 हमको बोलने की आजादी देता है। आर्टिकल 19 के तहत हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, और सरकार को जो एक्शन लेना है वो लेके दिखाए। हम भी सड़कों पे आने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, जहां बीजेपी एक नौटंकी करती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये बीजेपी का कैसा चेहरा है? आज तो बीजेपी को संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों को, संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को परमिशन देनी चाहिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, क्योंकि बाबा साहब किसी एक जाति धर्म के नहीं थे। बाबा साहब संपूर्ण भारत के थे। उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए काम किया। उन्होंने भारत की महिलाओं को अधिकार दिलाए। जिन महिलाओं को जूती समझा जाता था, ढोल पशु शुद्ध नारी का उनको श्लोक दिया गया, उसके चलते उन्होंने महिलाओं को संपूर्ण अधिकार दिलाए। साथियों, ऐसी घटना और इन अधिकारियों की बातचीत बड़ी दुखद है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को संविधान तो दिया है, लेकिन भारत को एक रास्ता दिखाने का भी काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से हम पूछना चाहते हैं, जब बाबा साहब ने आप लोगों को रास्ता दिखाया है और संपूर्ण भारत को रास्ता दिखाया है, भारत को संविधान दिया है, तो उनके कार्यक्रम पर परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? साथियों, तमाम जिलों से हमारे पास लोगों के फोन आ रहे हैं, तमाम सूचना आ रही है कि कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी जा रही है। तमाम हमने अधिकारियों से बात कर कुछ जगह तो परमिशन दिला दी गई है, लेकिन कुछ जगह भी बाकी है, जहां प्रशासन अपने अड़ियल रवैये पे अड़ा हुआ है और कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों, ये घटना जो जौनपुर की है, इस घटना में तमाम अधिकारियों से हमने बात करी और अल्टीमेटम दिया है कि 2 घंटे के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए और साथ के साथ जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना देश प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और अब बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जब माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, बाबा साहब हमारे मसीहा हैं। उन्होंने ही हमको संपूर्ण अधिकार दिलाए हैं। हमें किसी देवी देवताओं ने अधिकार नहीं दिलाए, हमारे लिए तो बाबा साहब हैं जिन्होंने हमको संपूर्ण अधिकार दिलाए। उनकी वजह से ही आज हम बोलते हैं, उनकी वजह से आज हम धारते हैं, उनकी वजह से हम रास्तों पे चलते हैं। तमाम अधिकार बाबा साहब जी ने हमको दिलाए हैं और ये शासन प्रशासन सरकार को हम चेतावनी देते हैं, जहां के भी किसी भी राज्य किसी भी जिले में हमारे लोग कार्यक्रम की परमिशन मांगते हैं, उन्हें अविलंब परमिशन दे दी जाए, अन्यथा बहुजन समाज सड़कों पर आ गया तो आप अपना पीछा छुटाते हुए नजर आओगे। साथियों, ये बड़ी दुखद घटना है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़कर उसको अपमानित किया जाता है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम शासन प्रशासन सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों को अविलंब जेल भेजा जाए और तुरंत प्रतिमा पुनः स्थापित की जाए और चारों तरफा बाउंड्री कराकर गेट लगाया जाए, वहां सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, अन्यथा बहुजन समाज सड़कों पर आने के लिए तैयार है।